पोर्ट के ऊपर। ऑपरेशन अफगान के बारे में, जहां रूस और यूक्रेन और इजराइल हमास के बाद अब दुनिया के दो और देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध जो है वो लगभग छिड़ चुका है। दोनों देशों की सीमा पर सेनाओं के बीच झड़प हुई है। इनमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और 200 अफगान लड़ाकों की मौत की बात कही जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और दुनिया भर से शांति की अपीलों के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने से पाकिस्तान में भी जो है तिलमिलाहट देखने को मिली है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो तो ट्रंप उसे सुलझाने का दावा करते हैं और अब ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दावा करते हुए कि यह युद्ध वो इजराइल से वापस जाने के बाद सुलझाएंगे। चलिए इस बीच कुछ और इंफॉर्मेशन इस पूरे युद्ध को लेकर आप तक पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है। तो कुछ जानकारियां जो है वो इसको लेकर निकलकर सामने आई हैं, जहां डुरंड बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है और साथ ही तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा विरोध करता रहा। अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालना ये एक बड़ा विवाद का विषय है। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत आने से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। डुरंड बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर तालिबान की पाकिस्तान को धमकी सामने आई है। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। ये बड़ी धमकी है जो दी गई है। अगली बार जवाब और भी बड़ा होगा, ये क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया और हमारी तैयारी पूरी है। तो अफगानिस्तानी सरकार ने, तालिबानी सरकार ने ये क्लियर कर दिया। बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। ये स्थिति फिलहाल जो है वो बनी हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं। और इसको लेकर कुछ और जानकारियां पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान की सैन्य क्षमता को लेकर बात करें तो पारा मिलिट्री फोर्स 80,000 की है। कुल एयरक्राफ्ट को लेकर बात करें तो यहां पर 17 एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर जो हैं वो 11 मौजूद हैं। तो ये मिलिट्री क्षमता को लेकर हम बात कर रहे हैं। कुल अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 2 है। यहां पर अफगानिस्तान की सैन्य ताकत को लेकर हम बात कर रहे हैं। बख्तरबंद वाहनों की संख्या 6,555 की है और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में $7.2 बिलियन से ज्यादा कीमत के सैन्य उपकरण छोड़े हैं। टीटीपी की जड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हैं। टीटीपी को लेकर अगर बात की जाए तो टीटीपी के 35,000 सदस्य मौजूद हैं। आप देखिए कितनी बड़ी ये फौज है। अब बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तानी सैन्य ताकत को लेकर। कुल सेना 17.04 लाख से अधिक की है, यानी कि 17 लाख से अधिक सैनिक पाकिस्तानी सेना पर। पारामिलिट्री के 5 लाख से ज्यादा जवान पाकिस्तानी सेना में हैं। एयरफोर्स को लेकर बात करें 78,128, ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है ये। और थल सेना 13,11,000 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। तो यह आंकड़ा है। नेवी को लेकर बात करें 1,24,000 यहां पर नेवी ऑफिसर्स हैं, नेवी के जवान हैं पाकिस्तान के पास। और एयरक्राफ्ट में 1434 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर बात करें तो हेलीकॉप्टर की संख्या भी पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, जो कि 352 की है। 350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। टैंक भी उसके पास है 3742, 3,742 टैंक मौजूद हैं। बख्तरबंद वाहन 50,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन जो है वो पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद है। सबमरीन को लेकर बात करें तो 8 सबमरीन पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद है। यानी कि यहां पर जो है काफी ज्यादा सैन्य क्षमता पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और कुछ मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान का दावा है
कि उसके लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया, 10 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 23 सैनिकों के मारे जाने पर हामी तो भरी है, लेकिन दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद नई चाल चलती है। अफगानिस्तान के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्यवाही अफगान क्षेत्र में एक और थोपे गए युद्ध का कारण बन सकती है। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। अभी के लिए हालात नियंत्रण में है। हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान यह नहीं चाहता। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। इसी बीच दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध खत्म करवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नया दावा कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए बीच में आएंगे। मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी लड़ाई चल रही है। मुझे मिडिल ईस्ट की यात्रा से लौटने दो, मैं एक और युद्ध सुलझा लूंगा, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं युद्ध में भी अच्छा हूँ और शांति बनाने में भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप नए नए दावे कर अफगानिस्तान को बेशक मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान जानता है कि चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका बगराम एयरबेस की चाहत रखता है। इसलिए अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि बगराम एयरबेस किसी भी कीमत पर हम अमेरिका को नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए टकराव की वजहों की बात करें तो डूरंट बॉर्डर को लेकर दोनों देशों में भिड़े हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के लगातार भारत के प्रति बढ़ते झुकाव और नजदीकियों ने पाकिस्तान को भी चिढ़ा रखा है। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच सवाल ये भी है कि आखिर तालिबान लड़ाकों के पास ऐसे कौन से हथियार हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी के सामने कितने दिन टिक पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जो लंबे समय से गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों पर ही पिछले कुछ दशकों में कई बार ताकतों का असर पड़ा है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तकनीकी कमी है। तालिबान के आसपास अपना कोई आधुनिक हथियार उत्पादन तंत्र नहीं है। उनके पास जो हथियार है वो या तो अमेरिका से छोड़े गए हैं या फिर रूस और सोवियत दौर के पुराने हथियारों में मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। बार बार तख्ता पलट, सियासी खींचतान, आतंकवाद और बढ़ते कर्ज ने देश की कमर तोड़ दी है। इंटरनेशनल मॉनिटर फंड से लगातार मदद मांगने वाला पाकिस्तान अब आर्थिक संकट से सबसे निचले पायदान पर है। जमीन पर लड़ाई की बात करें तो अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके अपनी गुरीली रणनीति से दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध हवाई स्तर पर पहुंचा तो पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उसके पास आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें हैं। फिलहाल दोनों देशों के पास युद्ध का खर्च उठाने की हालत नहीं है, लेकिन अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो यह टकराव पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी। इस विषय पर हम कुछ खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम आपको एक सर्वे भी दिखाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी जुड़े हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी भी जुड़ी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जल्दी से मैं दोनों का एक रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले मैं आऊंगा दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी, अगर जो ये स्थितियां इस वक्त बनी नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की जो मध्यस्थता की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा पाएगा? दिनेश जी। देखिए अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए जी। उनका उनके तो दिल में जो भी आता है वो बोल देते हैं। वो वास्तविकता है कि नहीं आने वाले टाइम पे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को अब बड़े मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है अगर ये युद्ध आगे और बढ़ गया तो। और मुझे लगता है ये बढ़ेगा, क्योंकि 11 तारीख की रात को जो अटैक किया बदला लेने के लिए अफगानिस्तान फोर्सेस ने, जो पाकिस्तान ने 7 तारीख को उनके कुछ ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, 5 या 6 ठिकानों पे टीटीपी का नाम लेकर। लेकिन देखा जाए तो सॉवरेनिटी के ऊपर तो अटैक हुआ ही है अफगानिस्तान की, और वो अफगान लोग बड़े प्राउडी होते हैं, काफी प्राइड वाले लोग हैं। मतलब वो इज्जत की बात करते हैं, इज्जत पे मर मिटने वाले लोग हैं, और उनके लिए उनके देश पे कोई अटैक करे और उनको खाली छोड़ दे वो तो मुश्किल है।
रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, ये कहना कि वो मध्यस्थता कर देंगे, तो मुत्तकी ने जो अभी वक्तव्य दिया था 2-3 दिन पहले, अभिषेक, जी वो भी और उससे पहले भी एक बार दिया है उन्होंने, कि जब ये बात हो रही थी कि बगराम एयरपोर्ट लेना चाह रहे थे, 44 मिलियन डॉलर्स लगभग हर हर हफ्ते ये लोग दे रहे थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान को डेवलपमेंट के नाम पे और जी अफगानिस्तान को थोड़ा सा आगे बसाने के नाम पे, क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन इन लोगों ने जी किया था जी पिछले 20 साल के अंदर अफगानिस्तान में। जी लेकिन मुत्तकी का कहना यह था कि चाहे अमेरिका कितना भी ये कह ले कि वो हमें बसावत के लिए मदद करने वाला है या जी हमारे वेलफेयर सोच रहा है, लेकिन 1 इंच जमीन भी अब अफगानिस्तान अमेरिका को कभी नहीं देगा। जी और ये बात बिल्कुल क्लियर है। जी और यही चीज देखिए आप 6 अक्टूबर को जब मॉस्को फॉर्मेट हुआ, उसके अंदर ना सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि देखिए विडंबना, देखिए पाकिस्तान भी, जो कि एक हफ्ता पहले ही अमेरिका को बड़े आश्वासन दे के आया था न्यूयॉर्क के अंदर, साइड लाइन में उसका अपना जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन में जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, आसिम मुनीर की भी और इनके शहबाज शरीफ की भी, बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, इजराइल के वो पीस प्लान को भी हाँ कर दिया, और शायद बगराम के एयरबेस के बारे में भी इनको कुछ टास्क दिया गया था कि आप कुछ ऐसा जी कीजिए जिससे जी कि हमें अंदर जाके लड़ना ना पड़े और बगराम मिल जाए। तो इस सब के बावजूद वही पाकिस्तान 6 अक्टूबर को जब मीटिंग हुई मॉस्को फॉर्मेट में, इसी मुद्दे पर, बगराम के मुद्दे पर, और जहां पे पूरे साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से लेकर रशिया चाइना सब इकट्ठे होकर के इन्होंने विरोध किया कि किसी भी हालत में किसी भी फॉरेन नेशनल को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी जी हो, अब अफगानिस्तान की जमीन के ऊपर हम कोई एयर बेस या आर्मी मिलिट्री बेस नहीं बनाने देंगे, बिकॉज ये हम जी सबके लिए भी खराब है। भारत बिल्कुल ने भी बिल्कुल कहा, भारत ने भी विरोध किया। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि अफगानिस्तान जो है किसी भी हालत में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात करा दे पाकिस्तान को और उनके बीच में, लेकिन बगराम एयरबेस तो भूल जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा। श्रुति जी, क्या ये माना जाए कि अमेरिका जो है वो यहां पर सही में सचमुच युद्ध रुकवाना चाहता है? क्योंकि ये हम सभी को पता है कि ट्रंप साहब जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में इस वक्त जो है वो कुछ भी बयान देते नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन श्रुति जी, अगर क्षमताओं को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर ये सभी को पता है कि वैश्विक ताकत है अमेरिका, उसके अंदर वो क्षमता तो है कि वो युद्ध रुकवा सकता है। लेकिन क्या श्रुति जी आपको लगता है कि इस युद्ध रुकवाने के साथ साथ अमेरिका पहले ये चाहेगा कि ये युद्ध जो है और बढ़े, अफगानिस्तान को और नुकसान हो, और उसके बाद जब वो युद्ध रुकवाने के लिए आए तो अपने फायदे के हिसाब से बगराम एयरबेस को लेकर वो बात कर सके? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही कटने वाला है दिन आगे। जी क्योंकि मुझे लग रहा है दो बिल्ली की लड़ाई में जो बंदर मामा जो है वो रोटी खाने के हिसाब से खड़े हैं। और जी यहाँ बंदर मामा की तरफ है मेरा इशारा, यूएसए और उनके रूलर, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। जी उन्होंने एक बार जब कहा था, किसी एक फ्लाइट के मीडिया इंटरेक्शन के अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया